जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 30वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है ईश्वर के ऊपर। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया कि आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ईश्वर क्या है? कृष्णमूर्ति: आप कैसे जानते हैं कि मैंने साक्षात्कार कर लिया है? यह जानने के लिए आपको खुद भी साक्षात्कार होना होगा। मैंने जो कहा वह कोई चतुराई से भरा उत्तर नहीं है। किसी अवस्था को जानने के लिए आपको भी उसी में होना चाहिए, आपको भी वही अनुभव घटा होना चाहिए। अतएव स्पष्ट है कि आपके इस कथन का कोई अर्थ नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ है या नहीं? जो मैं कह रहा हूँ वह सच है या नहीं? चाहे मैं सबसे अधिक पहुँचा हुआ व्यक्ति भी क्यों ना हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ अगर वह सत्य नहीं है तो आप मुझे सुने भी क्यों? निसंदेह मेरे साक्षात्कार का उससे कोई संदर्भ नहीं बनता जो मैं कह रहा हूँ। और जो व्यक्ति किसी अन्य की उपासना इसलिए कर रहा है कि उस अन्य ने साक्षात्कार कर लिया है, वह केवल सत्ता की उपासना कर रहा है, सत्य की नहीं। और इसलिए वह कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकेगा। किसका किसका साक्षात्कार किया गया है और किसने साक्षात्कार किया है, इसे जान लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारी परंपरा यही कहती है कि उस व्यक्ति का संग करो जिसे साक्षात्कार हुआ है। आप कैसे जान सकते हैं कि उसे साक्षात्कार हुआ है? जो आप कर सकते हैं वह यही कि आप उसके साथ रहें, और वह भी आजकल बड़ा ही मुश्किल हो गया है। सही मायने में अच्छे लोग बहुत ही कम हैं, ऐसे लोग जो कुछ तलाश नहीं रहे, जो कुछ हासिल करने के पीछे नहीं हैं। जिन्हें कुछ तलाश है, कुछ हासिल करने का प्रयोजन है, वे सब तो शोषण करने वाले हैं। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसा साथी मिल पाना बड़ा कठिन है जिससे वह प्रेम कर सके। जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है उन व्यक्तियों को हम आदर्श के उच्च आसन पर बिठा देते हैं और आशा करते हैं कि वे हमें कुछ दे देंगे, और यह एक मिथ्या संबंध है। यदि प्रेम नहीं है तो साक्षात्कार को उपलब्ध वह व्यक्ति कैसे कुछ संप्रेषित कर सकेगा? यही हमारी कठिनाई है। हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो वस्तुतः हम में परस्पर प्रेम नहीं होता, हम शक से घिरे रहते हैं। आप मुझसे कुछ चाहते हैं, ज्ञान, साक्षात्कार, या फिर आप मेरा संग साथ चाहते हैं। यह सब इसी का सूचक है कि आप प्रेम नहीं करते, आप कुछ चाहते हैं। अतः आप शोषण करने के लिए उद्यत हैं। यदि हम वास्तव में परस्पर प्रेम करते हैं तो संप्रेषण तत्क्षण होगा। तब इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपने साक्षात्कार कर लिया है और मैंने नहीं किया है, अथवा आप बड़े हैं या छोटे हैं। चूँकि हमारे हृदय मुरझा गए हैं, ईश्वर हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं क्योंकि आपने अपने हृदय के संगीत को खो दिया है। आप गायक के पीछे दौड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह आपको गायन सिखा सकेगा। आपको वह तकनीक तो सिखा देगा, परंतु वह तकनीक आपको सृजन की दिशा में नहीं ले जा सकेगी। गाया कैसे जाता है, केवल यह जान लेने से ही आप संगीतज्ञ नहीं हो सकते, चाहे आप किसी नृत्य के प्रत्येक पद को जानते हों। परंतु यदि आपके हृदय में सृजन नहीं है तो आप एक यंत्र की भांति ही क्रिया करेंगे। यदि कुछ हासिल कर लेना ही आपका प्रयोजन है तो आप प्रेम ना कर पाएंगे। आदर्श जैसी कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि वह तो एक उपलब्धि मात्र है। सौंदर्य कोई उपलब्धि नहीं है, वह एक यथार्थ है, और वह अभी है, इसी समय, भविष्य में नहीं। यदि प्रेम है तो आप अज्ञात को समझ लेंगे, आप जान लेंगे कि ईश्वर क्या है, और तब किसी दूसरे के बताने की जरूरत नहीं होगी, और यही प्रेम का सौंदर्य है। प्रेम स्वयं चिरंतनता ही है। चूँकि प्रेम का अभाव है, हम चाहते हैं कि कोई दूसरा अथवा ईश्वर हमें प्रेम दे। यदि हम वास्तव में प्रेम करते हैं, यदि हम वास्तव में प्रेम करते होते तो आप जानते हैं कि यह संसार कितना अलग होता।
तब हम वास्तव में प्रसन्न लोग होते। हम अपनी खुशी को वस्तुओं में, परिवारों में, आदर्शों में नहीं खोज रहे होते। हम खुश होते और चीज़ों, लोगों तथा आदर्शों का हमारे जीवन पर आधिपत्य नहीं होता। वह सभी गौण वस्तुएं होती। चूँकि हम प्रेम नहीं करते और चूँकि हम खुश नहीं हैं, इसलिए हम वस्तुओं में विनियोग करते हैं, उनमें अपनी ऊर्जा लगाते हैं और यह सोचते हैं कि वह हमें खुशी देंगी, और इन्हीं में से एक है ईश्वर। आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि यथार्थ क्या है। क्या अवर्णनीय को शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्या असीम को मापा जा सकता है? क्या आप वायु को अपनी मुट्ठी में पकड़ सकते हैं? और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो क्या वह वायु है? यदि अपरिमेय को आप मापते हैं तो क्या वह यथार्थ है? यदि आप उसका प्रतिपादन करते हैं तो क्या वह यथार्थ है? एकदम नहीं। क्योंकि जब आप किसी अवर्णनीय तत्व का वर्णन करते हैं, वह यथार्थ नहीं रहता। जिस क्षण आप अज्ञेय को ज्ञात में अनुदित करते हैं, वह अज्ञेय नहीं रहता। फिर भी यही है जिसके लिए हम लालायित रहते हैं। हम सदा जानना चाहते हैं, क्योंकि तभी हम अपनी निरंतरता बनाए रखने में सफल हो सकेंगे। हम सोचते हैं कि तभी हम चरम प्रसन्नता को, स्थायित्व को हथिया सकने में सफल होंगे। हम ज्ञान चाहते हैं, क्योंकि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम बुरी तरह संघर्षरत हैं, हम थक गए हैं, पस्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम इस साधारण से तथ्य से परिचित नहीं होते कि हम पतनोन्मुख हैं, सुस्त पड़ चुके हैं, थके हारे व शांत हैं। इसके बजाय हमें जो ज्ञात है उससे दूर हटकर हम अज्ञात की ओर बढ़ना चाहते हैं। वह अज्ञात पुनः ज्ञात बन जाता है और इसलिए हम कभी भी यथार्थ को नहीं पा सकते। अतः किसी ने साक्षात्कार कर लिया है या ईश्वर क्या है, यह पूछने की बजाय आप अपना सारा अवधान, पूरी जागरूकता जो है उसको क्यों नहीं देते? तब आप अज्ञात को खोज लेंगे, या यह कहें कि वह आपके पास आएगा। यदि जो ज्ञात है उसे आप समझ लेंगे तो आप उस मौन का, उस अद्भुत शांति का अनुभव करेंगे जो पैदा की हुई, थोपी हुई नहीं है, और अनुभव करेंगे उस सृजनशील रिक्तता का, केवल जिसके रहते यथार्थ का आगमन संभव है। वह उस तक नहीं आएगा जो कुछ बनने में लगा है, संघर्षरत है। वह केवल उसी तक आ पाता है जो विद्यमान है, जो बस है, जो उसे समझ रहा है, जो वस्तुतः है। तब आप देखेंगे कि यथार्थ कोई दूर नहीं है, अज्ञात दूर नहीं है, जो है उसी में वह है। जैसे किसी समस्या का उत्तर समस्या में ही निहित होता है, उसी प्रकार वह यथार्थ भी जो है उसी में होता है। यदि हम इससे समझ सकें तो हम सत्य को जान लेंगे। मूढ़ता, लोभ, दुर्भावना, महत्वाकांक्षा इत्यादि के प्रति सजग होना बहुत ही कठिन है। जो है उसके प्रति जागरूक हो जाने का तथ्य ही सत्य है, और सत्य ही मुक्त करता है, न कि मुक्त होने के लिए आपका प्रयत्न। इस प्रकार यथार्थ दूर नहीं है, पर हम उसे कहीं दूर मान लेते हैं, क्योंकि हम उसका प्रयोग स्वयं की निरंतरता को बनाए रखने के साधन के रूप में करना चाहते हैं। यथार्थ यहाँ है, अभी है, इसी वर्तमान में है। जो चिरंतन है, कालातीत है, वह अभी इस वर्तमान में है, परंतु इस वर्तमान को वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जो समय के जाल में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। विचार को समय से मुक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन मन आलसी है, काहिल है, और इसलिए वह सदा और बाधाएं निर्मित करता रहता है। विचार को काल से मुक्त करना केवल सही ध्यान से ही संभव है, और सही ध्यान का अर्थ है संपूर्ण कर्म, निरंतर कर्म नहीं। और संपूर्ण कर्म को तभी समझा जा सकता है जब मन निरंतरता की प्रक्रिया को समझ लेता है, जो कि स्मृति है, तथ्यात्मक नहीं अपितु मनोवैज्ञानिक स्मृति। जब तक स्मृति कार्यरत है, मन के लिए जो है उसे समझना संभव नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति समापन के महत्व को समझ लेता है, तो उसका मन
उसका समस्त व्यक्तित्व असाधारण रूप से सृजनशील हो जाता है, क्योंकि समापन में ही नूतन उदित होता है, जबकि निरंतरता में मृत्यु है, भय है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।